जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो 3 कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं सिखाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। एकदम बने रहिए पूरा वीडियो में। पूरा देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और आप लोग को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन इसी में से आएगा। देखिए ध्यान से, पहला कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसा दिया है कोई समीकरण आपको दिया रहेगा एग्जाम में, 2 समीकरण दिए रहेंगे और इसके बाद आपसे पूछेगा कि मान लो कहा अद्वितीय हल है तो की का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको सिखाएंगे दिखाएंगे और वो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले समझिए। तो यहाँ क्या करिए, अगर हमको हमारे पास मान लीजिए कि 2 ऐसा दिया है समीकरण, 2 दिया है समीकरण दिया है x - 2y = 0 और यहाँ 3x + 4y - 20 = 0। ये 2 हमारे पास क्या दिए हैं, समीकरण दिए गए हैं, यानी रेखाएं दी गई हैं। और इसके बाद आपको पूछेगा वहाँ पर कि क्या है ये, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि केवल एक हल है कि कोई हल नहीं है, ऐसा क्या है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा रहेगा तो आप पहले चेक करेंगे। यहाँ आप ये है ये समीकरण ax + by + c = 0, ये व्यापक रूप है। यहाँ पर ऐसे ही आप मानेंगे a1 बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक भैया, और v1 बराबर क्या है -2 है, c1 बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, a2 बराबर क्या है 3 है, v2 बराबर क्या है भैया 4 है और c2 बराबर क्या है -20 है। अब देखते हैं, अब जब हम हल करते हैं यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इसमें हम लोग रखें, चेक करते हैं क्या ऐसा आ रहा है, ऐसा आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे ये समझिए, ध्यान से भैया समझिएगा। तो ऐसे पर a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू सजी क्या है 3 है, इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है -2, b2 का वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पर c1 का वैल्यू क्या है 0, यहाँ -20, ये तो मान लो ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या करें 1/3 आया है और इसे काट दिए तो 1/2 आया है। यानी ये वाला जो ऐसा फॉलो कर रहा है क्या, अभी हम तीनों आपको दिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है। क्या है भैया, नॉट इक्वल टू है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि रेखाएं जो हैं कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसा मान लो एक रेखा है, एक ऐसा रेखा है, ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब ऐसा हम लोग हल करेंगे, यानी जब दोनों इक्वल नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे, क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे ये रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी है भैया, प्रतिच्छेद करती हुई है ना। तो ये सजी कितने हल हो सकते हैं, सजी एक पॉइंट पे जब टच कर रहा है तो एक हल होगा। आराम से आप लिखेंगे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। और इसी केवल एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं बाबू, अद्वितीय हल। यानी अद्वितीय हल बोले या केवल एक हल बोले या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोले, सबके लिए आपको ब्रेन में काम करेगा कि ऐसा रहेगा, तब हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये भी लिख पाएंगे और ये भी लिख पाएंगे। बात समझ में आया होगा भैया।
क्या बात समझ आया होगा? अगर सर ऐसा हो रहा है यानी दोनों a और a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो रहा है, तब हम लोग बोल पाएंगे कि कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या केवल एक हल होंगे या इसी का नाम क्या है, अद्वितीय हल होंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकंड क्या होगा भैया? सेकंड क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, ठीक है, रेखा है, रेखा क्या है, रेखा मान लो हमारे पास है, क्या है रेखा, कुछ रेखा ले लेते हैं, 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y और -18 = 0, ऐसी रेखाएं हैं। और इस पर हम रख कर चेक कर रहे हैं कैसा है, तो यहाँ a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2 मान लीजिए जैसा हमने ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ a1 के स्थान पर 2 है, b1 के स्थान पर 3 है और c1 के स्थान पर -9 है। a2 के स्थान पर क्या है भैया, a2 के स्थान पर 4 है, v2 के स्थान पर 6 है और c2 के स्थान पर क्या है, c2 के स्थान पर क्या है, c2 के स्थान पर हमारे पास क्या है, -18 है, ठीक है। ऐसा है, c2 के स्थान पर ऐसा है, तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपान a2 का वैल्यू 4 = b1 का वैल्यू 3 अपान 6, c1 का वैल्यू -9 अपान -18, ऐसा है। अब सब काट दीजिए, काट दिए, कितना आ गया हमारा, 1/2 = 1/2 = 1/2। हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये सब तीनों इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जब तीनों इक्वल हैं यानी रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं। इसी पर एक रेखा और गई है, अगर तीनों इक्वल हो जा रहा है तो इसी पर 2 रेखाएं एक पर गई हैं, और जब 2 रेखाएं गई हैं तो यहाँ कितनी बार टच कर रही हैं, यहाँ अनेकों बार टच कर रही हैं, यानी अनंत बार टच कर रही हैं, अर्थात अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। उसको लिखते हैं, लिखते क्या है, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगे, रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगे। और सर जी ये कैसा कर रहा है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसा आपको दिया है और देने के बाद ऑप्शन दे दिया कि आपको कौन सा हल लगाना होगा, तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा कि प्रतिच्छेदक है, कि समपाती है, कि यहाँ पर अद्वितीय है, कैसा है, तो आपको जैसा ऑप्शन दिखेगा आप वैसे टिक करेंगे, ठीक ना। ये सेकंड कंडीशन रहा। आप तीसरे कंडीशन में देखिए, अगर समीकरण कुछ ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो, अगर ऐसा समीकरण है x + 2i - 4 = 0 और यहाँ 2x + 4y - 12 = 0। अगर ऐसा समीकरण दिया है तो संतुष्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है, यानी a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2। इसी में हम चेक कर लेंगे कि अगर कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो a1 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि 2 बार बता चुके हैं। अब a2 का स्थान पर 2 है, = b1 के स्थान पर 2 है और b2 का स्थान पर कितना है, 4 है। यहाँ c1 के स्थान पर क्या है, -4 है और -12 है, माइनस से माइनस काट दिए, यहाँ काट दिए 1/3, 1/2। यहाँ पर हम लोग देखा कि 2 चीज़ तो सजीज मिल रहा है, 1/2 =
1/2, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो यानी सर ऐसा जब है ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? हाँ तो सही है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर जब ऐसा रहे तो रेखाएं क्या करेंगी सर? समांतर होंगी। क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी, यानी सर जी कहीं टच नहीं कर रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं? कहीं टच नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से सीधा जा रही हैं, कहीं काट ही नहीं रही हैं। तो सर जी कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, और कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये रहा हमारे पास क्या? कंडीशन, ठीक ना? ये रहा हमारे पास। यहाँ तक हम लोग ने ये कंडीशन सीखा। सर इस पर क्वेश्चन आते हैं जी, इस पर क्वेश्चन आते हैं। आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, तुरंत दिखा दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि ये पढ़े हैं तो बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे क्वेश्चन आएगा। आपके मन में कोई भी शक न रहे, किंतु परंतु न रहे, आप आराम से समझ पाएँ। इसलिए आपको हम तुरंत ये अनसॉल्व का क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है। आपको क्या फील हुआ? देखिए यहाँ पर दिया है ना, इसे यहाँ पर समीकरण 2 दिया है और यहाँ पर लिख दिया है ये वाला वैल्यू। देखिए ठीक भैया, ऐसा दिया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा है तब क्या होगा? अभी अभी आपने पढ़ा, मिला लीजिए आराम से, आपको फील हो जाएगा आराम से कि सर ऐसा रहता है तो अनंतः अनेक हल होते हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। कैसी होती हैं रेखाएं? समपाती होती हैं। क्या आपको पचा समझ में आया भैया?